नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टेट गुरुजी पर। तो आज हम साइंस प्रैक्टिस सेट 5 करने जा रहे हैं, जिसमें कि साइंस के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए उत्सर्जी तंत्र, ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन सी प्रजनन, ऑप्शन डी श्वसन। तो कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्सर्जी तंत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंसुलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी रोनाल्ड रॉस या फिर ऑप्शन डी एफ बेंटिंग। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एफ बेंटिंग ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? वसा का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण, प्रकाश का संश्लेषण या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन का संश्लेषण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेप्थेंस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं अपातीय पौधा पाया जाता है? मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो नेप्थेंस खासियाना घटपर्णी जो है एक कीटभक्षी पौधा है, तो ये पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह मेघालय में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा जीव प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी राइजोबियम या फिर ऑप्शन डी वायरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शैवाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बीजों के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? वायु, पानी, उपयुक्त तापमान या फिर धूप। तो बीजों के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धूप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त और हड्डियां उदाहरण हैं? तंत्रिका ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक या फिर मेरिस्टेमेटिक ऊतक। तो रक्त और हड्डियां उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयोजी ऊतक का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा किसका संग्रह अंग तना नहीं है? शकरकंद, अदरक, गन्ना या फिर आलू। तो इनका जो संग्रह अंग है वो तना नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शकरकंद। इसके अलावा इन तीनों का तना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? एमाइलेज, सिक्रेटिन, प्रोलेक्थिन या फिर पैथोजेन। तो बीमारी फैलाने वाले एजेंट को इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पैथोजेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशाद्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर हरित लवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन से सेट के जंतु सब एक ही संघ के हैं? संघ मतलब क्या होता है? फाइलम। तो ऑप्शन है बिच्छू, कॉकरोच, केचुआ, ऑप्शन बी है बिच्छू, कॉकरोच, झींगा, ऑप्शन सी है झींगा, केचुआ और जोंक और ऑप्शन डी है कॉकरोच, जोंक और झींगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिच्छू, कॉकरोच और झींगा। ये संघ आर्थ्रोपोडा के जीव हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोती का उत्पादन करने वाले जंतु किस संघ में आते हैं? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, नाइडेरिया या फिर मोलस्का। तो मोती का उत्पादन करने वाले जंतु, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोलस्का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कपड़ा बनाने की विधि को कहते हैं? कॉर्डिंग, कॉम्बिंग, बुनाई या फिर कताई। तो कपड़ा बनाने की विधि को इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुनाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेखित एवं ऐच्छिक पेशियाँ किसमें पाई जाती हैं? पादों मतलब पैरों में, हृदय में, यकृत में या फिर फेफड़ों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पादों में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडा और रोटी पर गुजारा करे तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स या फिर सूखा रोग। तो दूध, अंडा और रोटी पर गुजारा करे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कर्वी रोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? महाधमनी, अल्वेओली, पल्मोनरी सिरा या पल्मोनरी धमनी। तो अशुद्ध रक्त संचार करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पल्मोनरी धमनी, जबकि पल्मोनरी सिरा जो है ये शुद्ध रक्त का संचार करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसमें कौन सा पदार्थ प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? एल्ब्यूमिन, प्रोथ्राम्बिन, हिपेरिन या फिर फाइब्रिनोजेन। तो कौन सा पदार्थ प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेपेरिन
क्या हमारे शरीर में पाया जाता है जो कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इसके मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेड्यूला या फिर डाइसिनोफेलॉन। तो स्मृति मतलब मेमोरी, याददाश्त खो बैठा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रमस्तिष्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कीटों का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है ग्वानिन, यूरिया, अमोनिया या फिर यूरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरिक अम्ल। ये कीटों और पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ है, जबकि अमोनिया जो है ये जलीय जंतुओं का और यूरिया स्थलीय जंतुओं का उत्सर्जी पदार्थ होता है मुख्यतः। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है? तो ऑप्शन ए कह रहा है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर शैशवावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोरावस्था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ऑप्शन ए कह रहा है यह पाचन में सहायक होते हैं, या जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इनकी कमी रोग उत्पन्न करती है, या ऑप्शन डी कह रहा है इसका नामकरण फंक ने किया। तो कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सत्य है, इसका नामकरण फंक ने किया। इसकी कमी से रोग उत्पन्न होते हैं, ये भी सही है। या जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। या पाचन में सहायक होते हैं, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओ वर्ग के रोगी को किस वर्ग के दाता का रक्त दे सकते हैं? केवल ए बी, केवल ओ एवं ए बी, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है ओ ए एवं बी तीनों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल ओ को। ओ क्या होता है? ये सर्वग्राही होता है। और ए बी क्या होता है? इसे सर्वदाता बोला जाता है, और ए बी को सर्वग्राही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पितृस्थ अंकुरण विशेषता है जलीय पौधों की, झाड़ियों की, मरुस्थलीय पौधों की या फिर मैनग्रोव पौधों की? तो पितृस्थ अंकुरण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैनग्रोव पौधों की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है एम्पियर, फैराड, वोल्ट या फिर ओम? तो वैद्युत प्रतिरोधकता इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने के मात्रक हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा है बलिशत, वर्ष, प्रकाश वर्ष। ऑप्शन बी कह रहा है हर्टज, मीटर या बलिशत। ऑप्शन सी कह रहा है बलिशत, मीटर और प्रकाश वर्ष। ऑप्शन डी कह रहा है मीटर, प्रकाश वर्ष और हर्टज। तो दूरी मापने के मात्रक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलिशत, मीटर और प्रकाश वर्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश वर्ष है वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है, या फिर वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है। ऑप्शन बी कह रहा है सड़क बर्फ से सख्त होती है। ऑप्शन सी कह रहा है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऑप्शन डी कह रहा है जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 50 डिग्री सेंटीग्रेड? तो पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है? सबसे अच्छा कुचालक लकड़ी, रुई, एबोनाइट या फिर कागज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लकड़ी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। लैंटिक का मतलब क्या होता है? स्थिर जल, रुका हुआ जल। तालाब और नदी, झरना और नदी, तालाब और दलदल या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तालाब और दलदल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस पदार्थ में जल नहीं घुलता? दूध, तेल, शहद या फिर एल्कोहल? तो किस पदार्थ में जल नहीं घुलता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस पद्धति द्वारा एक विलयन से विलेय प्राप्त किया जाता है? वाष्पन, निस्तारण, आसवन या फिर अवसादन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाष्पन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश निर्वात के जरिए गुजर सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है तड़ित गर्जन से अधिक निकट होती है। ऑप्शन सी कह रहा है ध्वनि की गति प्रकाश की गति से अधिक होती है। ऑप्शन डी कह रहा है प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जंग लगना एक प्रक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, अपचय अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या फिर ऑप्शन डी कह रहा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो जंग लगना एक प्रक्रिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम है प्रेषित्र, माइक्रोफोन, अपालक या फिर एम्पलीफायर। तो ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोफोन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लेजर, सोनार, रडार या फिर मेसर। तो समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सोनार का प्रयोग जो है मुख्यतः नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? मानव में पाचन, मानव में श्वसन, दूध से दही बनना या फिर ऑप्शन डी कह रहा है पानी का बर्फ में परिवर्तन। तो कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी का बर्फ में परिवर्तन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? गॉस, वेबर, टेस्ला या फिर वेबर मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में सबसे छोटा कण है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु या फिर अणु। तो सबसे छोटा कण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटॉन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी मुख्यतः उपस्थित है। तो सीएनजी में मुख्यतः क्या होता है? CH4, CO2, N2 या फिर H2O2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CH4, जिसे मेथेन बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सी धातु खनिज नहीं है? बॉक्साइट, जिप्सम, हेमेटाइट या फिर लिमोनाइट। तो कौन सी धातु खनिज नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिप्सम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूनतम संभव ताप है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूनतम संभव ताप, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, -273 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्त्राव को रोक देती है, इसका कारण है अपोहन, स्कंदन, इमल्सन या फिर इनमें से कोई नहीं। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्त्राव को रोक देती है, इसका कारण है स्कंदन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें बनी होती हैं पॉलीथीन, सिलिकॉन, पॉलीस्टीरीन या फिर बेकेलाइट। तो बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये पॉलीथीन की बनी होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता या फिर सोडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? पैराफिन, मोम, सीएनजी, बिटुमिन या फिर मिट्टी का तेल। तो पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीएनजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा संसाधन कभी न समाप्त होने वाला साधन है? कोयला, जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा या फिर पेट्रोलियम। कभी न समाप्त होने वाला साधन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? हीरा, कोयला, ग्रेफाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो नोबल गैस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम। हीलियम को नोबल गैस के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आंसू गैस का रासायनिक नाम है एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, ब्रोको एसिटोफिनोन या फिर क्लोरो एसिटोफिनोन। तो आंसू गैस का रासायनिक नाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरो एसिटोफेनोन। मिलते हैं अगले